डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे आरईओ और आरएचओ में कंबाइंड पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं वैरायटीज पर बेस्ड थे। और बेसिकली यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो मोर और लेस आरएचओ में पूछे गए वैरायटीज बेस्ड क्वेश्चन हैं। सो आइए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ये सारे सीजी व्यापम आरएचओ के पेपर में पूछे गए वैरायटीज थे। सो पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज अ कल्टीवार ऑफ जिंजर। इनमें से कौन सी जिंजर की एक कल्टीवेटेड वैरायटी है? पहला ऑप्शन है सुरोमा, दूसरा है सुप्रभा, तीसरा है राजापरी एंड द लास्ट इज नागालैंड। तो ध्यान रखेंगे कि इनमें से सुप्रभा इज अ कल्टीवार ऑफ जिंजर, और इसके अलावा जिंजर की एक और इंपॉर्टेंट वैरायटी हमेशा ध्यान में होनी चाहिए जो कि है रियो डी जेनेरियो। क्या नाम बच्चों? इट्स रियो डी जेनेरियो। सो एक है जिंजर की वैरायटी रियो डी जेनेरियो और दूसरा है सुप्रभा। सुप्रभा पूछा गया था, ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि सुरोमा जो यहां पर मेंशन्ड है ये टर्मरिक की वैरायटी है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होता है, सो ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ टर्मरिक में एक और इंपॉर्टेंट वैरायटी है विच इज रोमा, और रोमा ना केवल टर्मरिक की बल्कि इट इज ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ टोमेटो। सो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा। पोटैटो से पूछा हुआ क्वेश्चन, और क्वेश्चन में पूछा गया है हीट टॉलरेंट वैरायटी ऑफ पोटैटो फॉर प्रोडक्शन इन छत्तीसगढ़ इज। यानी इनमें से कौन सी आलू की ऐसी वैरायटी है जो हीट टॉलरेंट वैरायटी के कैटेगरी में रखी गई है? कुफरी ज्योति, कुफरी सूर्या, कुफरी बादशाह या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखेंगे कि इनमें से हीट टॉलरेंट वैरायटी ऑफ पोटैटो इज कुफरी सूर्या। साथ ही साथ इसमें एक और बहुत ही काम की वैरायटी है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड दैट इज कुफरी बादशाह। ध्यान रखिएगा दैट कुफरी बादशाह जो है ये पोटैटो की मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है। और जैसा कि मैंने हमेशा से बताया है कि हॉर्टिकल्चर का एक फेवरेट पार्ट होता है उन वैरायटीज का नाम पूछना जो कि एक से ज्यादा डिजीजेस से रेजिस्टेंट है। अब आपका होमवर्क क्या है कि आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आलू की ये जो वैरायटी है कुफरी बादशाह ये किन किन डिजीजेस से रेजिस्टेंट शो करती है। सो ये एक और क्वेश्चन कवर कर लेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के माध्यम से। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, कई बार मैंने क्लासेस में डिस्कस भी कर रखा है, थार सेविका इज अ वैरायटी ऑफ। थार सेविका किसकी वैरायटी है? पहला ऑप्शन है बेर, दूसरा है आंवला, तीसरा ऑप्शन इज लसोदा एंड द लास्ट ऑप्शन इज बेल। तो ध्यान रखिएगा दैट सार सेविका या थार सेविका इज बेसिकली अ वैरायटी ऑफ बेर। और ये जो थार सेविका बनाई गई है वैरायटी, ये बनी है दो अलग अलग वैरायटीज के क्रॉस से जो कि है सेब इनटू कथा। सो थार सेविका नाम की वैरायटी बेर से रिलेटेड है और इट इज अ क्रॉस बिटवीन सेब इनटू कथा वैरायटीज। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या मेंशन्ड है, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है फॉलोइंग इज अ कल्टीवार ऑफ EFY। आप में से जिन बच्चों को EFY का मतलब नहीं पता है ये बता दूं that EFY stands for elephant foot yam। elephant foot yam। और इसमें पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सी एक इंपॉर्टेंट कल्टीवेटेड वैरायटी है एलिफेंट फूट याम की। तो ध्यान रखेंगे दैट इन सभी वैरायटीज में से जो एलिफेंट फूट याम की वैरायटी है दैट इज गजेंद्र। गजेंद्र के अलावा एक और इंपॉर्टेंट वैरायटी जरूर याद रखा करें एलिफेंट फूट याम की, एंड दैट इज संतरागाछी। क्या नाम है बच्चों? संतरागाछी। तो ये हो गया एलिफेंट फूट याम से भी एक क्वेश्चन आपको नजर आ गया, वैरायटी बेस्ड वो भी, जबकि हम में से मैक्सिमम लोग एलिफेंट फूट याम को माइनर क्रॉप सोच करके पढ़ करके ही नहीं जाते हैं एग्जाम्स में। तो आप देख पा रहे होंगे कि हर पर्टिकुलर टॉपिक को आरएचओ में कवर किया गया है हॉर्टिकल्चर में वैरायटी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन, भीमा शुभ्रा इज अ वैरायटी ऑफ। ऑप्शन नंबर A is radish, option number B garlic, C onion and the last option is none of the above। तो ध्यान रखेंगे भीमा शुभ्रा जो है
ये अनियन की वैरायटी है। ना केवल भीमा शुभ्रा बल्कि भीमा रेड इज ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ अनियन। अब आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट काम कि आप सब बच्चे मुझे कमेंट करके ये बताएं कि भीमा पर्पल किस पर्टिकुलर क्रॉप की वैरायटी है। भीमा शुभ्रा तो अनियन की वैरायटी है, भीमा रेड इज ऑल्सो वैरायटी ऑफ अनियन। इनफैक्ट भीमा पर्पल आप सभी को मुझे बताना है कि भीमा पर्पल किस पर्टिकुलर क्रॉप की वैरायटी है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है। फूले आरक्ता इज अ कल्टीवेटेड वैरायटी ऑफ। इनमें से कौन सी क्रॉप की फूले आरक्ता एक कल्टीवेटेड वैरायटी है। कस्टर्ड एप्पल, पोमग्रेनेट, सपोटा एंड नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखेंगे दैट फूले आरक्ता इज अ वैरायटी ऑफ पोमग्रेनेट। साथ ही साथ पोमग्रेनेट की एक और बड़ी ही फेमस वैरायटी जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, इट इज गोमा खट्टा। क्या नाम है बच्चों? गोमा खट्टा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आज के सेशन के लिए लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, बिकॉज आज मैंने कोशिश की है आरएचयू के पेपर में जितने भी वैरायटी बेस्ड क्वेश्चंस थे उन सभी को डिस्कस कर सकूं। आरयू का भी एक अलग से सेशन लेकर आऊंगी, हालांकि आरयू में वैरायटी बेस्ड क्वेश्चंस काफी कम थे हॉर्टिकल्चर वाले सेक्शन से। नेक्स्ट कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मैंने एमसीक्यू सेशंस जितने भी लिए हैं यूट्यूब पर, ऑलमोस्ट किसी ना किसी एमसीक्यू सेशन में इस पर्टिकुलर वैरायटी के बारे में जरूर डिस्कस किया होगा, जो कि है रजत रेखा इज अ कल्टीवार ऑफ। कल्टीवार का मतलब होता है एक ऐसी वैरायटी जो कल्टीवेट की जाती है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कल्टीवेटेड वैरायटी। कस्टर्ड एप्पल, मैरीगोल्ड, सपोटा या नन ऑफ द अबव। तो जिन भी बच्चों ने लगातार क्लासेस और एमसीक्यू सेशन को कवर किया है वो आसानी से बता देंगे दैट रजत रेखा जो है इट इज अ वेराइटी ऑफ ट्यूबरोज। और साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि जो रजत रेखा वैरायटी है इट हैज बीन रिलीज फ्रॉम एनबीआरआई। एनबीआरआई जो कि कहां पर है? लखनऊ में, एनबीआरआई नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और साथ ही साथ ये जो रजत रेखा वैरायटी है इट इज अ म्यूटेंट वैरायटी। मैंने कई सारे एमसीक्यू सेशंस में रजत रेखा और स्वर्ण रेखा को जरूर डिस्कस किया होगा, ट्यूबरोज की म्यूटेंट वैरायटीज जो कि रिलीज हुई थी एनबीआरआई से। तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में वैरायटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको इसी टाइप के नजर आएंगे। जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के जो एस्पायरेंट्स हैं आपको एक स्टेप और आगे करके पूछ दिया जाता है वैरायटी के कैरेक्टर्स। लाइक अभी जस्ट आपने पढ़ा कुफरी बादशाह, मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी। रजत रेखा वाला ये जो क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया कि ये कहां से रिलीज्ड है, ये खुद ही जेआरएफ हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन रह चुका है। सो आई होप आप सभी को आज का सेशन समझ में आया होगा, कुछ नई चीजें भी सीखने को मिली होंगी। नेक्स्ट क्लास में मिलोगे, टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।